हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग वृत्त चैप्टर का ये भाग देखेंगे। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसमें हम देखेंगे सूत्र और इसको कैसे हम सूत्र बना सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगर हमें किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका हमें त्रिज्यखंड निकालना है। पहले हम त्रिज्यखंड को समझते हैं। तो एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है वृत्तखंड, वृत्त त्रिज्यखंड। तो जैसे कि यह है, ए पॉइंट मानते हैं, ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट है, ठीक। तो ए पॉइंट ओ है, तो यहाँ से ए ओ बी ये मानते हैं कोई पॉइंट पी है, तो ये थीटा कोण बना रहा है। तो दो त्रिज्याओं से बना जो त्रिज्य होता है, एरिया होता है, उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। अब जिस थीटा का मान 180 से कम होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, यानी ये लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड, ठीक। लघु त्रिज्यखंड। और ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड, राइट। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर यह वृत्त के किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। तो ये कैसे ज्ञात होता है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, जैसे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, और यह पूरा 360 डिग्री के लिए होता है। तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का जो एरिया होता है वह आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता है। मान लेते हैं कि 1 डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा, तो 1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से मान लेते हैं थीटा कोण कोई है, तो थीटा कोण के लिए थीटा से गुणा कर देंगे अपान में 360, ठीक। एकक नियम के अनुसार ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से थीटा कोण के लिए जो एरिया हो जाएगा, जो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, वह यह इस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दो त्रिज्याएं, ये थीटा कितना कोण बना रही है और ये आपको एरिया, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यह आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, मान लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का। अगर दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल में से पूरा क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से लघु त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर हम थीटा को मान अगर ज्ञात है तो सीधा आप भी यहाँ से निकाल सकते हैं थीटा का मान की वजह से। तो इस तरीके से आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है इसको समझ सकते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वह होता है थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमने बताया कि जैसे कि नॉर्मल वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब एक वृत्त जो चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री कोण में जब घूम जाता है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। मान लेते हैं 1 डिग्री घूमता है तो उसका क्षेत्रफल इसमें भाग हो जाएगा, कोण घूमता है तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर। तो यही आप इसका प्रयोग करके इस किसी भी लघु या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है तो पूरे क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड, इसे यही है जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिज्यखंड को, इसको कहते हैं चाप, यानी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें, कि इसका जो एरिया कैसे ज्ञात करेंगे। हम त्रिज्यखंड ए से बी की दूरी ज्ञात करनी है, तो इस चलने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो चाप की
लंबाई, चाप की लंबाई ये होगा थीटा अपान में 360। ये परिध होता है तो यहाँ 2 पाई r हो जाएगा। तो ये कैसे होता है देखते हैं। एकक नियम के अनुसार ये मानते हैं थीटा कोण है। अगर 360 डिग्री घूमता है तो कुल परिधि जो होती है 2 पाई r चलेगी। अगर मानते हैं 1 डिग्री घूमता है तो 1 अपान में 360 डिग्री तक चलेगी, इंटू पाई r, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक। अगर थीटा डिग्री घूम रही है, थीटा डिग्री यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो इसकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई r हो जाएगा। ए बी की लंबाई यानी किसी भी अगर दिया है तो थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई r। तो ये आपका फार्मूला होता है। एक यही होता है किसी भी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए। थीटा रखेंगे अपान में 360, लंबाई पूछा है तो 2 पाई r, अगर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ हो जाएगा पाई r²। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्तखंड का अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अभी तो देख रहे थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना कैसे होता है, अब देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम समझेंगे कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं और दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो ए और बी इसकी एक जीवा है। तो जीवा जो है किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। जो भाग छोटा होता है उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। ये आपका लघु वृत्तखंड है। ठीक है। और इसके ऊपर का जो जितना भी है, जैसे कि यहाँ से लेकर ए से लेकर ये पूरा घुमावदार यहाँ तक, और ये पूरा ये, तो इसे हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो ये वाला जो है दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड, राइट। और ये वाला जो है आपका लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं और किसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड में जो जीवा की जो कोण होता है 180 डिग्री से कम होता है, और दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण होता है 180 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड अगर दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बताइए, जैसे कि हमने इसको छायांकित कर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल याद करने के लिए क्या करेंगे हम? तो हम करेंगे ए ओ बी और पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, जो कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और उसमें से ए वाला त्रिभुज घटा देंगे। जब पूरे में से त्रिभुज घटाएंगे तो केवल यही बचेगा, तो यही हमें ज्ञात करना है। इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वाले वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी फार्मूला लिखें, जो था थीटा अपान में 360, ये हो गया। अगर ये आर है, ये भी आर होगा ही, तो हो जाएगा पाई r², इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जो भी होगा, जो दिया होगा। इस तरीके से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और कौन सा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल? वो भी लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक। अगर हमें बड़े वाला यानी कि यहाँ से, जैसे कि ए ओ बी और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा अगर इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? टोटल क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? वो होता है पाई r², में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए घटा देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये बेसिक फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यही पूछता है, इसको समझना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो फार्मूला पे रखेंगे, थीटा और पाई का मान रख के,
और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। जब आप इसको ज्ञात कर लेंगे तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आसानी होगा, क्योंकि पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, यानी कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यह था लघु मतलब कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ में यह भी था कि दीर्घ चाप की लंबाई क्या होती है। तो हम एक जगह सब लिख देते हैं, एक फार्मूला को एक जगह फार्मूला को लिख देते हैं। तो सूत्र हो जाएगा त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड किसी भी मान लेते हैं, लघु है या वृत्त है, अगर आपको थीटा मालूम है तो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इस पे रख दीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। ठीक है, थीटा कोई भी रहे, अगर लघु त्रिज्यखंड पूछा है तो उसकी हमें थीटा मालूम होनी चाहिए। अगर त्रिज्यखंड बड़ा वाला पूछा है तो बड़ा वाला का थीटा मालूम होगा, तो आप त्रिज्यखंड का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला हो गया, इस वाले त्रिज्यखंड की किसी भी वृत्त के त्रिज्यखंड की एरिया निकालने का यह फार्मूला है। और मानते हैं कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई के लिए फार्मूला जो होगा वो आपका होगा थीटा अपान में 360, सेम रहेगा, बस ये रहेगा परिध हो जाएगा टोटल 2 पाई आर। तो ये आपकी चाप की लंबाई का फार्मूला हो गया, जो अभी बताए हैं, पहले आपको ये बताया फिर ये बताया। अब एक और अभी ये जो है यही है, तो इसको अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल सिंपल सा होता है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज किसी का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये तीनों फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। इसी पे आधारित क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।